राजधानी जयपुर में एक बार फिर कोरोना का नया रिकॉर्ड बना है। आज जयपुर में 643 नए पॉजिटिव सामने आए, जो अब तक के सबसे ज्यादा है। कहां कितने मरीज सामने आए, ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। जयपुर का बढ़ता ग्राफ प्रशासन के लिए दिनों दिन बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। कोरोना को रोकने के लिए सरकार की ओर से उठाए गए सभी प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। जयपुर में झोटवाड़ा और मानसरोवर क्षेत्र में नए पॉजिटिव मरीजों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। आज भी झोटवाड़ा में सर्वाधिक 36 नए पॉजिटिव सामने आए और मानसरोवर में 34 नए मामले आज देखने को मिले। प्रतापनगर में नए 33 मरीज आने के साथ ही यहां भी संख्या बढ़ रही है। अजमेर रोड, जगतपुरा, दुर्गापुरा, जवाहर नगर, सांगानेर, सोडाला और वैशाली नगर में भी नए मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। तो लगातार जयपुर जो है वो कोरोना का बारूद इसे कह सकते हैं, क्योंकि लगातार यहां पर आज 600 के पार मरीज मिलने का सिलसिला जो है वो थम नहीं रहा है। और आज तो कोरोना ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। 643 नए मरीज आज एक दिन में सामने आए हैं, जो अब तक एक दिन के सबसे ज्यादा मरीज है। तो ऐसे में जयपुर जो है वो कोरोना की भी राजधानी जो है वो बन गया है। झोटवाड़ा में सबसे ज्यादा 36 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। लगातार झोटवाड़ा का जो इलाका है वो कोरोना का गढ़ बन गया है, क्योंकि यहां से लगातार जो आंकड़ा है वो बढ़ता ही जा रहा है। यहां के आंकड़े कम होने का नाम नहीं ले रहे। मालवीय नगर में 29 नए मरीज आज एक दिन में सामने आए हैं। मानसरोवर दूसरे नंबर पर है जयपुर में, जहां पर लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। 34 आज नए मरीज मानसरोवर में सामने आए हैं और प्रतापनगर में 33 नए मरीज आज कोरोना संक्रमित हुए हैं। तो आज प्रतापनगर का आंकड़ा जो है ये चिंताजनक माना जा रहा है, क्योंकि प्रतापनगर में इतने मरीजों की संख्या अभी तक सामने नहीं आ रही थी। सांगानेर में 21 नए मरीजों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। सोडाला में 29 नए मरीज सामने आए हैं। तो लगातार कोरोना जो है वो अपना असर दिखा रहा है। राजधानी में 643 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं, जो काफी चिंताजनक है। टोंक फाटक में 18 नए मरीज सामने आए हैं। त्रिवेणी नगर और तिलक नगर में भी 8 नए मरीज सामने आए हैं। टोंक रोड में 8, वैशाली नगर में 22, विद्याधर नगर में 15 मरीजों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। आदर्श नगर में 16, अजमेर रोड में 24, आमेर में 8, अंबाबाड़ी में 6, अजमेरी गेट में 1 नए मरीज जो है वो सामने आए हैं। बापू नगर में 7, बजाज नगर में 1, बस्सी में 1, भाखरोटा में 2 और ब्रह्मपुरी में 7 नए मरीजों में कोरोना संक्रमण की आज पुष्टि हुई है। इसी तरह बात करें बनीपार की, तो यहां पर 15, सी स्कीम में 16 नए मरीज आज सामने आए हैं। चौड़ा रास्ता में 7, चांदपोल में 8। तो परकोटे में भी मरीजों की संख्या जो है वो बढ़ रही है। दुर्गापुरा में 24, गोपालपुरा में 19। शहर का ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं है जहां पर कोरोना जो है वो अपना संक्रमण बढ़ा रहा हो, क्योंकि लगातार हर घर में कह सकते हैं कि हर घर में कोरोना पॉजिटिव जो है वो हर इलाके में सामने आ रहे हैं। आज 643 नए कोरोना पॉजिटिव हैं, जो अब तक का रिकॉर्ड है। जगतपुरा में 22 नए कोरोना पॉजिटिव आज एक दिन में सामने आए हैं। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर सीएमएचओ द्वितीय हंसराज जी फोन लाइन पर जुड़े हैं। हंसराज जी, पत्रिका टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हंसराज जी, आज लगातार जो राजधानी है जयपुर वो कोरोना की भी राजधानी बनती नजर आ रही है। क्या वजह है, क्यों कोरोना संक्रमण को काबू में नहीं किया जा पा रहा? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो कोरोना में जो सेकेंडरी अटैक रेट है वो बहुत ज्यादा है। क्या इसका हाईली इन्फेक्टियस डिजीज है क्या है कि, और मेरे को क्या है कि 3 चीजें ज्यादा लगती हैं कि जो कोई भी पर्सन है वो लापरवाही कर रहा है। जैसे कि फ्रेंड सर्किल में है वो लापरवाही कर रहा है, मास्क का थोड़ा उपयोग नहीं कर रहा। जैसे हम कहीं क्या है कि फंक्शन में जाते हैं रिश्तेदार में, वहां वो क्या है कि मास्क का ढंग से क्या है कि उपयोग नहीं कर पा रहा। एम्प्लॉय है वो भी सब एम्प्लॉय है, उनके जो नीचे काम करने वाले वहां भी वो ढंग से क्या है कि मास्क का उपयोग नहीं कर पा रहे। तो एक्चुअल में क्या है कि इसका तो अभी वैक्सीन तो आई नहीं है, तो मास्क किसका है, तो मास्क में अभी इसका क्या है कि ढंग से यूज नहीं हो रहा। और
और ये तो क्या है कि कोई जनरल चीज है। जनरल पब्लिक को मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई आप ये 3 जो मास्क लगाएं, सैनिटाइजर या साबुन से हाथ धोएं, दूसरा 2 गज की दूरी बनाए रखें। क्या है तो जब तक ये पब्लिक अवेयरनेस पूरा नहीं आएगा तब तक ये संक्रमण काफी, और यदि जनरल पब्लिक में अवेयरनेस आया तो संक्रमण काफी हद तक रुक सकता है। जी। और इसके लिए हमने संक्रमण के लिए शुरू से ही, जब से पहला केस मार्च में आया था एयरपोर्ट पे, हमने क्या टीम लगा रखी थी, विदेशों से आ रहे थे, तब से अब तक हमने जैसे जैसे सरकार की गाइडलाइन आई उसका फॉलो करते रहे, और मरीजों ने किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं आई, मरीजों को भी किसी प्रकार दिक्कत नहीं आई, पर्याप्त मात्रा में हॉस्पिटल में बेड रहे, किस प्रकार कोई दिक्कत नहीं आई। जी हंसराज जी, इसमें कोई शक नहीं है कि लापरवाही जो है वो बड़ी है। यही कारण है कि कोरोना हर दिन अपना महाविस्फोट कर रहा है। लेकिन जो कोरोना गाइडलाइन जो बनाई गई है उसकी पालना ना तो राजनेता कर रहे हैं, ना सरकार के प्रतिनिधि कर रहे हैं, ना ही आम जन कर रहा है। ऐसे में क्या माना जाए कि प्रशासन का सहयोग स्वास्थ्य विभाग को नहीं मिल पा रहा? और डेफिनेटली देखो, एक्चुअल में यदि स्वास्थ्य विभाग है तो स्वास्थ्य विभाग तो मरीजों की क्या है कि जो मरीज आते हैं उनकी एक्चुअल में देखभाल कर सकता है, उसकी जो केयर होती है, जो एक्चुअल में जो ट्रीटमेंट है वो उनका कर सकता है, थोड़ा आईसी कर सकता है। लेकिन ये क्या है कि इतना पेंडेमिक है कि इस चीज को एक अकेला क्या है कि स्वास्थ्य विभाग की बस की बात नहीं है कि स्वास्थ्य विभाग अकेला इसको कंट्रोल कर पाए। जब तक हम सब मिलके, पूरा समाज है, पूरा देश है, और सभी जो ग्रुप के लोग हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चिकित्सा विभाग हो, और अदर है क्या है कि सोसाइटी, लोकल सोसाइटी है क्या है कि जो बन रखी है, जो ग्रुप है, सब मिलके क्या है कि इसको अपन यदि हम सब इसको मिलके क्या है कि हराना चाहिए, कोरोना को हम आराम से हरा सकते हैं और कोरोना की गाइडलाइन का पालन करवाया जा सकता है। जी निश्चित तौर पर अकेला स्वास्थ्य विभाग जो है वो नहीं कर सकता, सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। हंसराज जी, जयपुर जो है वो लगातार एक तरह से बारूद के ढेर पर है, क्योंकि सबसे ज्यादा मामले यहां पर सामने आ रहे हैं। झोटवाड़ा और मानसरोवर, सोडाला, ये एक एपिक सेंटर जो है कोरोना के बनते नजर आ रहे हैं। इन जो सबसे ज्यादा केस जिन इलाकों में आ रहे हैं उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग के पास कोई गेम प्लान है, कोई किसी रणनीति बनाई है? गेम प्लान तो यही है कि जहां ज्यादा केस निकल रहे हैं, देखो सबसे पहले आपको बता दूं कि एक तो क्या है कि जो जांचें हैं, वहां से सैंपलिंग का दायरा, आप जहां जितना सैंपलिंग कराओगे, सैंपलिंग का दायरा इतना बढ़ेगा। राज्य सरकार ने कहा है सैंपलिंग ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, और ज्यादा क्या है कि लोग टेस्ट होते हैं। तो ज्यादा होने का कारण तो क्या है कि सैंपलिंग हमने एकदम क्या है कि बढ़ा दी गई है, और सैंपलिंग बढ़ा दी तो क्या केसेस भी क्या है कि ज्यादा ही निकल रहे हैं क्या है कि कई एरिया में। और एक बार जैसे मैंने बताया कि इसकी संक्रमण रेट कुछ ज्यादा है, तो एक बार किसी संख्या में ज्यादा मिल गए वहां पे, तो डेफिनेटली क्या है कि वो ज्यादा एक दूसरे को फैलाएगा और वो हॉटस्पॉट बनेगा क्या है। जी हंसराज जी, पहले जिस तरह से कोरोना की शुरुआती जो समय था उस वक्त ये देखा गया था कि स्वास्थ्य विभाग काफी मुस्तैद था, और घर कहीं पे भी कोई पॉजिटिव आ जाता था तो उसके घर पर जाकर प्रॉपर आसपास स्क्रीनिंग होती थी और सैनिटाइजेशन होता था। लेकिन अब जो है ये जो देखने में नहीं मिल रहा है शहर में, क्या वजह है कि स्वास्थ्य विभाग जो है वो अब ढीला पड़ रहा है? क्योंकि केस तो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की भूमिका काफी अहम होती है। सर ढीला नहीं पड़ रहा स्वास्थ्य विभाग लगातार है। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं, हमारे जो लोकप्रिय ऊर्जावान जो हमारे महोदय, मंत्री जी महोदय हैं, लगातार क्या है कि उनके प्रयासों से ऐसा नहीं है आपको ढिलाई है, किसी बात की ढिलाई नहीं है। हाँ ये है कि हम प्रत्येक को क्या है कि फिजिकली टच नहीं कर पा रहे, सबको क्या है क्योंकि कोरोना के केस इतने हैं कि हम फिजिकली टच नहीं कर पा रहे उनको। लेकिन क्या फोन पे क्या है कि हमें जैसे मान लो कोई नॉर्मल केस होता है तो नॉर्मल केस में हम वहां उनका कुछ नहीं करते, नॉर्मल केस में उनको कहते हैं 14 दिन का आप जो भी क्या है कि क्वारंटाइन है, आइसोलेशन आप रहिए। और जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस आते हैं हमारे डॉक्टर खुद जाते हैं, माना किसी के कॉम्प्लिकेट है, किसी के ब्रेथलेसनेस है, किसी को दिक्कत है, वो नंबर दे के आते हैं। ऐसा है तो हमारे डॉक्टर तुरंत पूछते हैं, और यदि उनको दवाइयां भी सभी को जो सिम्टोमेटिक होता है उनको दवाइयां भी उपलब्ध कराई जा रही है, और यदि मरीज को सीरियस है तो उनको हॉस्पिटल के द्वारा, हमारे डॉक्टर के द्वारा रेफर करवाया जा रहा है। जी हंसराज जी, आखिरी सवाल आपसे। जयपुर के दर्शक आपको देख रहे हैं, पूरे पत्रिका टीवी पर तमाम लोग आपको देख रहे हैं, जयपुर के सीएमएचओ द्वितीय आप हैं। जयपुर के लोगों को क्या कुछ आप मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि लगातार केस जो है वो बढ़ रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आप क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं? देखो, ये प्रत्येक आदमी की जिम्मेदारी
है और ये सामूहिक जिम्मेदारी है। कोई अकेले हम कैसे अकेला आदमी कोरोना को नहीं हरा सकता। पहली बात हुई थी चिकित्सा विभाग अकेला नहीं हरा सकता, पूरे डिपार्टमेंट को, पूरे क्या है कि समाज को, पूरे क्या है कि देश को एक साथ आना होगा। और जो 3 चीजें जो शुरू से हम बताए जा रहे हैं कि आप जब भी बाहर निकलो तो मास्क का उपयोग करो, मास्क को कभी प्लीज हटाए नहीं, कहीं भीड़ भाड़ इलाके में अननेसेसरी जाए नहीं, 2 गज की क्या है कि दूरी बनाए रखें, हाथों को बार बार धोएं और यदि साबुन नहीं है तो सैनिटाइजर हाथों करें। तो ये यदि 3 चीजें हम जीवन में अपना एक जीवन का पार्ट बना लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोरोना को हम नहीं हरा सकते। कोरोना को आराम से हरा सकते हैं और इसका संक्रमण भी रोक सकते हैं। जी हंसराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया पत्रिका टीवी से बातचीत करने के लिए।